हमारे वैज्ञानिकों ने फिर से एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देख दुनिया भर के लोग हैरान हो रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि 4 सितंबर के दिन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाला गया था। उसके बाद वैज्ञानिक ने बताया था कि 22 सितंबर के दिन पुनः विक्रम लैंडर जागेगा और अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू कर देगा। लेकिन 22 सितंबर को विक्रम लैंडर नहीं जाग सका और वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे थे कि विक्रम लैंडर जाग जाए और उसके बाद प्रज्ञान रोवर को भी जगा दे, जिससे कि चांद पर दोबारा रिसर्च की जा सके। 20 सितंबर के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज दिखना शुरू हो गया था और वैज्ञानिक इंतजार कर रहे थे कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का तापमान थोड़ा सामान्य हो जाए, जिससे कि उसको फिर से एक्टिवेट होने में कोई दिक्कत ना हो। 20 सितंबर के दिन चांद पर सूरज निकला था और 22 सितंबर तक 2 दिन हो चुका था, जिससे कि विक्रम लैंडर का तापमान थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को जगाने के लिए बार बार रेडियो सिग्नल भेजना शुरू किया, लेकिन विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी सिग्नल धरती तक न आने के कारण वैज्ञानिकों के चेहरे पर मायूसी छा गई थी। फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी थी। वे लगातार विक्रम लैंडर को जगाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भले ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रात का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को काफी एडवांस सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है, जिससे कि वह इस तापमान को भी झेल सकते हैं। 28 सितंबर के दिन से विक्रम लैंडर ने पृथ्वी तक सिग्नल भेजना शुरू कर दिया था, लेकिन 28 सितंबर को जो सिग्नल प्राप्त हो रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा कमजोर थी, जिससे विक्रम लैंडर से संपर्क नहीं बनाया जा सका। लेकिन जब विक्रम लैंडर की ओर से पहला सिग्नल प्राप्त हुआ तो वैज्ञानिकों को यकीन हो गया कि उनकी मेहनत कामयाब होने वाली है और विक्रम लैंडर जल्द ही जागने वाला है। और विक्रम लैंडर जागने के बाद पुनः प्रज्ञान रोवर को भी अपने आप जगा देगा, जिससे कि वह भी दूर दराज के इलाकों में घूमकर चांद की मिट्टी की जांच पड़ताल करके वैज्ञानिकों तक जानकारी भेज सके। जो लोग चंद्रयान 3 के न जागने की खुशी का जश्न मना रहे थे, उनके मुंह पर तमाचा पड़ने वाला है, क्योंकि इस समय लगभग विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं और विक्रम लैंडर पृथ्वी तक सिग्नल भी भेजना शुरू कर दिया है। ऐसे परिणाम को देख वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी आने लगी है और उन्हें पूरा यकीन हो गया है कि उनकी मेहनत सफल हो रही है। आज के दिन विक्रम लैंडर की ओर से पृथ्वी पर जो सिग्नल प्राप्त हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है। इस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की किरण पूरी तरह से पड़ रही है। जिस तरह से पृथ्वी पर 12 बजे दोपहर होता है, उसी तरह चांद पर आधा दिन बीत चुका है और इस समय वहां पर दोपहर हो चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि विक्रम लैंडर का तापमान पूरी तरह सामान्य हो चुका है, यानी कि अब उनका तापमान इस लायक हो गया है कि वह चांद पर काम कर सकते हैं। इस समय चांद की धरती का तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। लगभग 2 दिनों तक चांद का तापमान थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जाएगा और फिर 2 अक्टूबर को सूर्य की किरण बहुत कम दिखाई देने लगेंगी, यानी कि सूरज ढलना शुरू हो जाएगा और 4 अक्टूबर तक चांद पर फिर से घनी रात हो जाएगी। अब रिसर्च करने के लिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के पास बहुत कम समय बचा है। वैज्ञानिकों ने कहा कि विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुके हैं और उनकी तरफ से सिग्नल भी आना शुरू हो गया है। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि उनसे लगातार संपर्क बनाए रखा जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम आज या कल के दिन प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को जगा देंगे और ये फिर से चांद की धरती का तापमान और भूकंप जैसे पैमानों की माप करेगा। साथ ही प्रज्ञान रोवर भी फिर से विक्रम लैंडर से थोड़ा और दूर जाकर दूर दराज के इलाकों की मिट्टी का सैंपल इकट्ठा करके जांच करेगा, जिससे चांद की मिट्टी में मौजूद तत्वों के बारे में पता लगाया जा सकेगा। ये खुशखबरी सुनकर वैज्ञानिकों समेत सभी भारतीय के चेहरे पर खुशी आ रही है। इसलिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय इसरो, जय भारत, जय चंद्रयान लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि चंद्रयान 3 के जागने का करोड़ों भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
और जागने की दुआएं कर रहे थे कि जल्द ही हमारा चंद्रयान 3 जाग जाए और फिर से चांद पर काम करने लगे। विक्रम लैंडर के फिर से एक्टिवेट हो जाने को आप चमत्कार कहें या फिर वैज्ञानिकों की लगातार मेहनत, क्योंकि विक्रम लैंडर के जागने की उम्मीद न के बराबर थी। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिससे कि विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं और जल्द ही चांद पर जाग कर काम करना शुरू कर देगा। वैज्ञानिकों ने कहा, हमें पूरा यकीन था कि विक्रम लैंडर दोबारा से जरूर जागेगा, क्योंकि हमने उसकी टेस्टिंग पहले से ही पृथ्वी पर कर रखी थी। लेकिन चांद की धरती का तापमान रात में लगभग -250 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, इसलिए विक्रम लैंडर का तापमान भी काफी ज्यादा कम हो गया था। 20 सितंबर के दिन सूरज निकलना शुरू हो गया था और तब से अभी तक उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था और इस समय विक्रम लैंडर का तापमान सबसे अधिक बढ़ चुका है। इस समय विक्रम लैंडर का तापमान उतना हो चुका है जितना उसका तापमान लैंडिंग करते समय था। विक्रम लैंडर को जगाने के लिए भारत की सहयोगी यूरोपीय एजेंसी भी भारत का साथ दे रही है और विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित करके उसे जगाने का प्रयास कर रही है। आज या कल के दिन विक्रम लैंडर जरूर जाग जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। विक्रम लैंडर का फिर से जागना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने पहले से ही विक्रम लैंडर को फिर से जागने के लिए नहीं बनाया था। और अगर ऐसे में भी विक्रम लैंडर फिर से जागकर काम करना शुरू कर देता है तो वैज्ञानिकों के लिए किसी बोनस से कम नहीं होगा। चांद की ऑर्बिट में घूम रहे ऑर्बिटर द्वारा विक्रम लैंडर के तापमान को नापा गया, जिसकी जानकारी के मुताबिक विक्रम लैंडर का तापमान पहले जैसा हो गया है। 23 अगस्त के दिन लैंडिंग करने के बाद विक्रम और प्रज्ञान ने केवल चांद पर 12 दिनों तक ही एक्सपेरिमेंट किया था, जबकि उसे 14 दिनों तक एक्सपेरिमेंट करना था। इस समय प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से 150 मीटर की दूरी पर मौजूद है और अब की बार जब यह जगेगा तो लगभग 500 मीटर की दूरी तय करेगा। पिछली बार ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के चक्कर में इसका सफर पूरा नहीं हो सका था, लेकिन इस बार इसके सफर का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिससे यह दूर दराज के इलाकों में जाकर वहां की फोटो और वीडियो इसरो के वैज्ञानिकों तक भेज सके। आप लोगों की दुआओं की वजह से ही चंद्रयान 3 ने चांद पर लैंडिंग की थी और आप लोगों की दुआओं की वजह से ही चंद्रयान के विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं और उसका तापमान भी पहले जैसा हो गया है। अगर आप दुआएं करते रहेंगे तो विक्रम लैंडर जल्द ही जाग जाएगा, इसलिए विक्रम लैंडर के जागने की दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।